नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का लेयर 3 एजुकेशन में। और आज का मॉक टेस्ट नंबर है 34। यानी कि इससे पहले 33 मॉक टेस्ट हो चुके हैं जो डेली आते हैं सुबह आपके 7 बजे। और कल कोई बोल रहा है सर बहुत दिन में लाए टेस्ट, तो ऐसा कुछ नहीं है, डेली मॉक टेस्ट आ रहे हैं। 34 दिन हो गए हैं, डेली मॉक टेस्ट आते हैं। अगर आपको किसी कंडीशन में मान लो नहीं मिलता है तो आपको क्या करना है कि ये सर्च कर लेना है लेयर 3 एजुकेशन, ऐसा लिखना है यूट्यूब पे। और जब होम पेज खुले तो वहाँ जाना है वीडियोज़ में, और वहाँ जाकर आपको वीडियो मिल जाएगा। तो नहीं मिल रहा है तो आप डेली कर सकते हैं। 34 मॉक टेस्ट हो चुके हैं इससे पहले, है ना। चलिए शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन। पहले देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन पढ़िएगा, इसको करने की कोशिश करिएगा। लिखा हुआ है कि ए का वेतन बी के वेतन से 30% अधिक है और बी की मासिक आय सी से 20% कम है। यदि ए और सी की आय के बीच 800 रुपये का अंतर है तो बी की मासिक आय कितनी है। पहले इस क्वेश्चन को आपको करना है कि कितनी 20,000 है, 20,800 है, 18,000 है या 16,000 है। पहले क्वेश्चन को करना है, फिर मैं आपको बताता हूँ। चलिए कैसे करेंगे देखिए। इसको करने का सबसे बढ़िया तरीका है कि लिख लीजिए। सबसे पहले कितने लोग हैं, 3 लोग हैं, ठीक है साहब। ए, बी और सी, 3 लोग लिख लिए मैंने। अब मुझे क्या करना है कि ए बी सी का अगर रेशियो जमाना है तो सबसे पहले एक बात दिमाग में ध्यान रखिए कि स्टार्ट करेंगे हम सी से। किससे स्टार्ट करेंगे? सी से। अब सी का मान लिया, परसेंटेज की बात हो रही है इसलिए मैं लिखता हूँ 100। कितना लिखा? सी को माना मैंने 100। अब बी और सी वाली लाइन पढ़ते हैं कि बी की जो मासिक आय है सी से 20% कम है। अगर कम है तो कितनी हो जाएगी बी की? 80 हो जाएगी, ठीक है साहब, 80 हो गई। अब बात करते हैं ए और बी की। उसने बोला कि ए का वेतन बी से 30% अधिक है, बी से 30% अधिक। तो 30 जोड़ के 110 लिख दूं क्या? नहीं लिखूंगा। क्यों नहीं लिखूंगा? क्योंकि 30% बोला है, यानी कि 80 का 30% निकालेंगे तो 8 तिया 24 आता है, और 24 जोड़ता हूं तो कितना आ जाएगा? 104। यानी कि ए बी सी का जो रेशियो बना वो बना 104, 80 और 100। अब देखिए, उसने बोला कि ए और सी का अंतर जो है 800 रुपये है। ए और सी का अंतर कितना है? 800 है। अब देखा मैंने 800 जो अंतर आ रहा है वो यहाँ कितने के बराबर आ रहा है? तो यहाँ 104 और 100, यानी कि अंतर कितना? 4 का है। और ये जो 800 है ये 4 के बराबर हो गए। उसने पूछा है कि बी की मासिक आय कितनी है, तो बी की तो 80 थी, इसलिए इंटू क्या कर दूंगा? 80 कर दूंगा। तो 4 से किया मैंने, 4 दूनी 8 यानी कि 200, 2 8 16, यानी कि कितना आ रहा है? 16,000। तो बी की मासिक आय कितनी है? 16,000। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को कर लेंगे। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं। लिखा हुआ है गणित शिक्षा के उद्देश्य हैं। गणित की जो शिक्षा है उसके उद्देश्य क्या क्या हैं? सांस्कृतिक, अनुशासित, व्यवहारिक या उपरोक्त सभी। तो गणित शिक्षा के उद्देश्य कैसे हैं? सांस्कृतिक उद्देश्य हैं, अनुशासित उद्देश्य हैं, व्यवहारिक उद्देश्य है या उपरोक्त सभी। तो आप सभी को पता होगा कि कौन सा आंसर इसमें करेक्ट होगा। चलिए, करेक्ट आंसर जो है वो है आपका उपरोक्त सभी। यानी कि गणित शिक्षा के उद्देश्य सांस्कृतिक भी है, अनुशासित भी है और व्यवहारिक भी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड लीजिएगा। लिखा हुआ है कि रेशो वाला क्वेश्चन, सर रेशो वाला क्वेश्चन करवाइए, तो ये ले लीजिए। रेशो वाला क्वेश्चन आपके सामने है। लिखा है 2430 रुपये को ए बी सी में इस प्रकार बांटा जाता है कि यदि उनके हिस्से में से, यानी तीनों के अलग अलग हिस्से हैं, उसमें से 5 रुपये, 10 रुपये और 15 रुपये अगर घटाए जाएं तो शेष जो बचा हुआ है उनका अनुपात हो जाएगा 3, 4, 5। यानी कि रुपए जो बचे हुए हैं वो 3, 4, 5 में बढ़ जाएंगे। तो बी का हिस्सा कितना होगा? तो बी का हिस्सा आप लोगों को बताना है कि बी का हिस्सा कितना होगा। चलिए कैसे करेंगे आप लोग कर लीजिए, फिर मैं आपको बताता हूँ। देखिए, जब उसने बात बोली कि 5 रुपये, 10 रुपये, 15 रुपये घटाना है तो आप जोड़ लीजिए कितने रुपए घटाना है टोटल। तो आप देखते हैं 5 और 10 कितना हो रहा है? 15, 15 और 15 30 रुपये। तो टोटल जो 30 रुपये घटा, पहले आपके 2430 रुपये थे, उसमें से ये 30 घटा लिए तो कितने रुपए बचे होंगे? 2400 रुपये। अब जो ये 2400 रुपये हैं ये किस अनुपात में बटेंगे? तो आपसे बोला जाएगा कि 3, 4, 5 में बटेंगे। तो आपको कुछ नहीं करना, ये जो 2400 रुपये हैं ये 3, 4, 5 में बट रहे हैं। यानी कि 3 और 4 कितना होता है? 7, 7 और 5 कितना होता है? 12। यानी कि इसके नीचे कितना आ जाएगा? 12, 12, क्योंकि सबके बराबर में है। अब इंटू करके देख लेते हैं। बी का हिस्सा पूछा है तो बी का अनुपात क्या है? बी का अनुपात 4 है, तो इंटू क्या कर देंगे? 4 कर देंगे। तो 3 से किया, 3 4 तिया 12 और 3 से करेंगे 3 8 24, यानी कि 800 आ जाएगा। तो आप लोगों का जो आंसर आया 800, वो अभी थोड़ा सा बाकी है। बाकी क्यों है? अब बात करते हैं कि 800 रुपये तो इसके आए, पर वो घटाने के बाद आए, पर उसके हिस्से में से 10 रुपये अभी घटाए थे। तो उसने कहा भैया मेरे तो 10 रुपये आपने पहले लिए थे, वो मेरे को वापस दो। तो हमने कहा भैया ये ले तू 10 रुपये और ले ले
तो हो जाएंगे तेरे कितने 810 रुपये। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा न कि 800 होगा, इसका हो जाएगा 810 रुपये। तो थोड़ा सा ध्यान में रखना है, क्योंकि जल्दबाजी में ये जो घटाए थे ये अपने को याद नहीं रहेंगे और वहाँ अपना आंसर जो 800 देख के अपन लगा देंगे तो गलत हो जाएगा। इसलिए एग्जाम में थोड़ा सा अलर्ट रहिएगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं। लिखा हुआ है कि प्रशंसा के प्रभावी क्षेत्र हैं बाह्य, आंतरिक, प्रायोजक, उपरोक्त सभी। तो प्रशंसा के प्रभावी क्षेत्र कौन कौन से हैं? बाह्य है, आंतरिक है, प्रायोजक है या उपरोक्त सभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, आप सभी को पता होगा कि प्रशंसा के तरीके बहुत सारे हैं, बाहरी भी है, आंतरिक भी है, प्रायोजक मतलब एक तरह से तैयार किया गया। प्रशंसा का मतलब क्या होता है? एक तरह से उसको प्रेज करना या फिर उसको मोटिवेट करना या फिर प्राइज वगैरह देना, है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा बाह्य, आंतरिक, प्रायोजक सभी, यानी कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, इसका आंसर हो जाएगा इस प्रकार से। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। लिखा हुआ है कि दो संख्या निकालिए योग 43 है और अंतर 7 है। तो 30 13 है, 25 18 है, 23 20 है या 36 7 है। तो यहाँ आपको बड़ा आसान है, ऑप्शन से भी कर सकते हैं और चाहे तो विधिवत तरीके से भी कर सकते हैं। कैसे? विधिवत तरीका ये है कि x प्लस वाई बराबर 43 आ रहा है आपका और x माइनस वाई बराबर 7 आ रहा है। आप चाहे तो ऐसे कर सकते हैं या फिर जोड़ के देख लो, 43 43 तो सारे आ रहे होंगे, अंतर कहाँ 7 आ रहा है वो आंसर हो जाएगा। तो 25 18 में अंतर 7 आ रहा है, तो ये आंसर हो सकता है। तो देखिए यही होगा, देखिए करने की कोशिश करते हैं। आपने देखा प्लस वाई से माइनस वाई खत्म और x हो गया 2x और 43 और 7 कितना हो गया 50। तो x बराबर कितना आ रहा है 25, तो यानी कि 25 आ रहा है, मतलब आप समझ सकते हैं कि आंसर कौन सा हो जाएगा 25 और 18। तो करेक्ट आंसर हो गया 25 और 18, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इस प्रकार से। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 लेते हैं। लिखा हुआ है कि छात्र चातुर्य प्राप्त करते हैं। चातुर्य का मतलब होता है थोड़ी चतुराई, है ना, वो प्राप्त करते हैं गणना से, लेखा चित्र से, तालिका से या उपरोक्त सभी से। तो आप सभी को पता होगा इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आप लगा लीजिए, फिर मैं बताता हूँ। इसका करेक्ट आंसर आपने लगा लिया होगा, यही है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि छात्र चातुर्य कहाँ से प्राप्त करते हैं? गणना से, लेखा चित्र से, तालिका से, सभी से छात्रों में जो है चातुर्य का उत्पन्न होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 लेते हैं। लिखा हुआ है कि किसी वस्तु की मात्रा में कितने प्रतिशत की कमी करें, किसी वस्तु की मात्रा में कितने प्रतिशत की कमी करें कि उसमें की गई 20% की वृद्धि कट जाए, यानी कि उसकी मात्रा में जो 20% की वृद्धि करी अपनों ने वो कट जाए। तो 25% की कमी करें, 20% की वृद्धि हुई तो 20% काट दें, या फिर 16 से ही 2/3, या फिर ऑप्शन नंबर डी के 30%। चलिए आप लोग कर लीजिए पहले इसको, फिर मैं आपको बताता हूँ कि कैसे करना है। देखिए इसको करने का तरीका ये है कि पहले आप 100 मान लीजिए। तो आपने माना कि भैया मेरी तो जो मात्रा थी या फिर जो संख्या थी वो 100 थी, उसमें 20% की वृद्धि करी, तो आप लिख दो 120। अब वो बोल रहा है कितनी कमी करें कि ये जो वृद्धि है ये कट जाए। अब कमी कितनी करनी पड़ेगी? वापस अगर लाना है 100 पे, तो आप देख रहे हो ये जो 20 एक्स्ट्रा है, ठीक है साहब। अब 20 एक्स्ट्रा है जो कम करना है, तो मैं क्या 100 पे कम कर रहा हूँ कि 120 पे कम कर रहा हूँ? तो आपके अंदर से आवाज आएगी हाँ साहब 120 पे कम कर रहे हो, तो नीचे लिखो 120 और आप इंटू क्या कर दो, परसेंट पूछा कि कितने प्रतिशत की कमी करे, तो इंटू क्या कर दो आप 100 कर दो। तो आप देखोगे 2 0 से 0 और 2 छंग 12, 2 छंग 12, तो 100/6। अब 100/6 से आप देख रहे होंगे कि 6 कम 6 कितना बचा 4, 6 6 36, फिर बचा 4/6 यानी कि 2/3। तो 16 सही 2/3% कहाँ दिख रहा है आपको? ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि 20% बढ़ाएंगे, तो अगर कम करना है तो कैसे करेंगे? 120 पे करना पड़ेगा इस प्रकार से, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर यही मान लो कि एक मान लो कि यहाँ पर 25% की वृद्धि को काटना होता, तो इसका आंसर क्या होता? आप देखेंगे 25% की वृद्धि हुई, तो आप क्या करना, 100 से 125 हुआ, मतलब 25 करना है। किस पे करना है? तो 125 नीचे लिखना और इंटू कर देना कितना 100। तो 25 से 5 और 5 से हो जाएगा 20%, यानी कि अगर 25% की वृद्धि होती तो 20% की कमी करनी पड़ती इस तरह से। चलिए आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 लेते हैं। लिखा हुआ है कि स्पष्टीकरण के अंतर्गत आता है, स्पष्ट अंतर्गत आता है प्रत्यास्मरण, पहचानना, उपरोक्त दोनों या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो स्पष्टीकरण के अंतर्गत क्या आता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रत्यास्मरण भी आता है और पहचानना भी आता है। तो स्पष्टीकरण का मतलब होता है, इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त दोनों, यानी कि दोनों इसमें आते हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 लेते हैं। देखिएगा 9 वाला क्वेश्चन क्या है। किसी ने कहा सर पैटर्न के क्वेश्चन भी लाओ, तो ये लो आपके पैटर्न समझकर आगे की संख्या ज्ञात कीजिए
19, 2, 38, 3, 114, 4, तो यहाँ क्या आएगी संख्या। बड़ा आसान क्वेश्चन है, करने की कोशिश करिए। कैसे करेंगे देखिएगा, आप पहले तो दिमाग लगाइए कि इसमें दो पैटर्न चल रहे हैं कि एक ही चल रहा है। वैसे भी पता चल रहा है, बड़ा सिंपल है। 19, 2, 38 से पता चल गया होगा। कैसे, आपने देखा कि 19 का डबल होता है 38, तो 19 दूना 38, ठीक है साहब। फिर 38 से 114 हुआ, यानी 38 का 3 गुना 114। आपको कुछ नहीं करना है, अब 114 का 4 गुना करना है। तो 114 का 4 गुना करेंगे तो 100 से 4 करेंगे तो 400, 14 चौक 56, तो 456 कहाँ दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बड़ा आसान क्वेश्चन था, आप लोगों ने कर लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर देखते हैं। 10वें नंबर का क्वेश्चन क्या है, लिखा हुआ है कि व्यवहार परिवर्तन में किसका माप आता है, लंबाई का, भार का, क्षमता का, या उपरोक्त सभी का। तो व्यवहार परिवर्तन में किसका माप आता है, व्यवहार परिवर्तन कौन कौन से कारक, लंबाई, भार, क्षमता, उपरोक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग लगा लीजिए, फिर मैं आपको आंसर बता देता हूँ। इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी का, है ना। व्यवहार परिवर्तन किसका माप आता है, तो इन सभी का माप आता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा। लिखा हुआ है कि 25 और 75 के बीच, 25 और 75 के बीच 7 से विभाज्य होने वाली संख्याओं का औसत निकालिए। 25 और 75 के बीच जो 7 से विभाज्य होने वाली संख्याएं आती हैं उनका औसत निकालिए। क्या आएगा वो औसत, 42 आएगा, 45 आएगा, 49 आएगा, या 56 आएगा। करने की कोशिश करिए, फिर मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है। चलिए देखते हैं कैसे करना है। 25 और 75 के बीच की बात हो रही है, तो देखते हैं 25 और 75। तो 25 के बाद कौन सी संख्या ऐसी है जो 7 से विभाज्य होती है, तो 7 तो 5 35 नहीं, 7 चौक 28, यानी कि पहली संख्या हो गई 28, और आखिरी संख्या क्या हो जाएगी जो 75 से पहले आती हो, तो 70 है। आप सभी को पता है, आपको कुछ नहीं करना है, इन दोनों को जोड़ना है और बटे 2 कर देना है। तो बड़ा आसान है, देखिएगा यहाँ पे 8 का 8 और 7 2 9 को डिवाइड कर दो 2 से, तो 2 चौक 8 है ना, एक दो 2 9 18 है ना, यही आ रहा है। तो 49 इसका आंसर आ जाएगा। 49 जो है वो औसत होगा किसका, जो संख्या है 25 और 75 के बीच है और 7 से डिवाइड होती है, उनका औसत जो है आपका 49 आ जाएगा इस प्रकार से। और वैसे भी आपको 7 का पहाड़ा आता है, आप चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं। 7 चौक 28, 7 5 35, 7 6 42, 7 7 49, 7 8 56, 7 9 63 और 7 दाम 70। तो ये संख्याएं हो गई। अब कितनी संख्याएं हो रही, 3 3 6 1 7, यानी कि बीच की संख्या ये वाली आ रही है, तो ये आपका औसत हो जाएगी। और सरल तरीका ये है कि पहली संख्या ले लो, आखिरी संख्या ले लो और बटे कितना कर दो 2। अगर इनके बीच में जो है अंतर समान हो, अंतर समान का मतलब होता है जैसे इन दोनों के बीच में भी अंतर कितना 7 का आ रहा है, इन दोनों के बीच में भी 7 का आ रहा है, सबके बीच में 7 7 का अंतर आ रहा है, तो आप पहली संख्या और आखिरी संख्या लेके बटे 2 कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 लेते हैं। लिखा हुआ है, गणित में किन बातों की पर्याप्त सीमा रहती है, सामान्य अनुमान, निगमन, आगमन, या उपरोक्त सभी। तो किसका आंसर आप लोग लगा लीजिए, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा, किन किन बातों की पर्याप्त सीमा होती है, सामान्य अनुमान की भी होती है, निगमन की भी होती है, आगमन की भी होती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलते हैं। लिखा हुआ है कि एक आयताकार डिब्बा 2 मीटर लंबा, 7 मीटर चौड़ा और डिब्बे को अगर 6 सेंटीमीटर गहराई तक भरने के लिए कितने घन सेंटीमीटर रेत की आवश्यकता होगी, 84 या फिर 8.4 या फिर आपका 0.42 या फिर 0.84। चलिए करने की कोशिश करते हैं। आयताकार डिब्बा मतलब यहाँ पे बात हो रही है घनाभ की। किसकी बात हो रही है, घनाभ। घनाभ यानी ऐसी आकृति जो आपकी किससे बनी हो, आयत से मिलकर बनी हो, यानी कि दो आयत को आप अगर जोड़ देते हैं, यानी कि इनके सिरे मिला देते हैं, तो घनाभ जैसी आकृति बनती है। उसने बोला कि 2 मीटर तो लंबा और 7 मीटर चौड़ा है। 2 मीटर लंबा या 1 मिनट 2 मीटर चौड़ा या 7 मीटर लंबा ऐसा होगा, तो आप क्या करेंगे, इसका आयतन निकालना है। जब भी कुछ भरने की बात आती है, जब भी उसमें पानी भरना हो, रेत भरना हो, तो ऐसी बातें जब भी आती है तो आपको ध्यान रखना है आयतन बोल रहा है। तो इसका आयतन क्या होता है, आप सभी को पता है, लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। अब ऊंचाई उसने बोला है कि केवल कहाँ तक भरना है, 6 सेंटीमीटर तक, और ये सारे मीटर में है। तो अब करने की कोशिश करते हैं, लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई, लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। अब लंबाई 2 है ना, 7 है।
अब आपका जो 6 सेंटीमीटर, इसको अगर मीटर में बदलना है तो बटे आप क्या कर दो, 100 कर दो। तो 100 करना पड़ेगा आपको। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि इसको सेंटीमीटर में बदला है, इस सेंटीमीटर को मीटर में बदला है। कैसे? अब 1 सेंटीमीटर बराबर एक मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होते हैं। कितने? 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। तो आप क्या करते हो, अगर सेंटीमीटर से मीटर में जाना है तो बटे 100 कर देते हो। मान लो मैंने बोला कि मेरे पास 200 सेंटीमीटर लंबा तार है, वो मीटर में कितना होगा, तो आप क्या करोगे, बटे 100 करके बोलोगे कि 2 मीटर लंबा है ना, इसी प्रकार से। तो अब मैंने क्या किया, ये देखा तो 2 से 14, 14 या फिर एक काम करो, 6 7 42, 42 का डबल 84, 84 बटे 100 आ रहा है, मतलब कितना होता है, 0.84। तो 0.84 मतलब 0.84, यानी कि इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 की ओर चलते हैं। लिखा हुआ है गणित की अपनी होती है, गणित की अपनी होती है, क्या होती है? भाषा होती है, विधि होती है, उपरोक्त दोनों होता है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर आप लोग लगा लीजिए, फिर मैं आपको बताता हूँ करेक्ट आंसर क्या होगा। चलिए आप लोगों ने लगा लिया होगा, इसका जो आंसर होगा वो होगा भाषा। गणित की अपनी क्या होती है? भाषा होती है। विधि जो है, गणित की विधि नहीं होती है, गणित शिक्षण की विधियां जरूर होती है। गणित शिक्षण की विधियां होती है, सवाल करने की विधि होती है, लेकिन गणित की विधि नहीं होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? गणित की अपनी क्या होती है? केवल भाषा होती है। उपरोक्त दोनों इसका आंसर नहीं होगा। तो ध्यान से करना है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो सवाल करते समय थोड़ा सा रुक कर उसको 1 मिनट देखना है, फिर सवाल को करना है। एक बात और आप जरूर ध्यान रखिएगा, जो भी एग्जाम देने जाएगा उसको इतना सा ध्यान रखना है, आप सभी को ये ध्यान रखना है कि मुझे मतलब क्वेश्चन देखते, मान लो ये क्वेश्चन देखा आपको, मान लो ये वाला ऑप्शन देखा, ये आता है कि इसका जो आंसर है ये, तो आप क्या करो, डायरेक्ट लगा दोगे। तो डायरेक्ट लगाने से पहला मेरा ये निवेदन है कि उसके चारों ऑप्शन जरूर पढ़ना, चारों पढ़ के 1 मिनट तो जरूर देना ही देना उस क्वेश्चन को, चाहे पेडागोजी का हो, पर्यावरण का हो, बाल विकास का हो, हिंदी का हो, किसी का भी हो। आपको क्या करना है, 1 मिनट तो उस क्वेश्चन को देना ही देना है, चाहे आपको क्वेश्चन देखते ही आंसर पता हो, पर उसको 1 मिनट से देख के फिर ही करना है। क्योंकि ऑप्शन जो जो गलत जो आपके सवाल होते हैं वो सवाल होते हैं जो बिल्कुल सिंपल होते हैं। आप कभी भी ध्यान रखना कि सवाल जो सिंपल होते हैं, सबसे सिंपल क्वेश्चन जो है वो ही गलत होते हैं। क्योंकि टफ वाले में आपका दिमाग जो है अलर्ट हो जाता है और क्वेश्चन को गलत नहीं होने देता। बाकी सिंपल क्वेश्चन देखते ही अपना जो दिमाग है वो थोड़ा सा रेस्ट में आ जाता है कि हाँ ठीक है ये तो हो जाएगा, तो वहाँ गलती करने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 लेते हैं। लिखा हुआ है कि सतत 5 संख्याओं का योग 190 है, यानी कि लगातार आने वाली 5 संख्याएं हैं, उनका योग 190 है। तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का योग क्या है? तो इसको ऐसे 2 तरीके से कर सकते हैं। 2 तरीका, तो ये 190 है टोटल है, तो 5 से अगर डिवाइड करते हैं तो बीच वाली संख्या आ जाएगी। तो 5 से करेंगे तो देखा आपने, 5 या 15, 4 बचा 5 8 40, यानी 38 आ रहा है। तो आप देखोगे कि इससे आगे की संख्या 39 और उससे आगे 40 और इससे इधर 37 और इधर 36, क्योंकि 5 लगातार बोली थी तो 36 37 38 39 40। तो क्या बोल रहा है कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी का योग, तो 40 और 30 70, 70 और 6 76, तो इसका आंसर आ जाएगा 76। अब किसी को ये क्या 5 से क्यों कर दिया, इसका तरीका एक और ये भी है। कैसे? लगातार संख्याएं लेनी है, तो पहली संख्या मैंने ली x, है ना, तो अगली संख्या क्या हो जाएगी, उसमें एक जोड़ के आ जाएगी x+1, उससे अगली क्या होगी x+2, उससे अगली क्या होगी x+3, उससे अगली क्या होगी x+4। अब 5 संख्याएं लेनी थी, तो 1 संख्या, 2 संख्या, 3 संख्या, 4 संख्या और 5 संख्या, और सभी मिला के हो रहे हैं 190। तो आपने देखा 1 2 3 4 5, तो कितने एक्स आ रहे हैं, तो आपने देखा 5x आ रहे हैं। और प्लस कितना आ रहा है, तो आपने देखा 1 और 2 कितना होता है 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10, यानी कि 10 हो रहा है। अब 5, अब ये जो 10 हैं ये यहाँ ले जाएंगे आप, कहाँ, है ना, ये जो 10 हैं यहाँ ले जाएंगे, कितना आ जाएगा 180, 10 माइनस करेंगे 180 और 5 से करेंगे तो आपका आ जाएगा 5 या 15, 3 बचा 5 36, यानी कि पहली संख्या आ गई आपकी 36। अपने उधर भी 36 आई थी, वैसे 37 38 39 40, और यहाँ 36 और 40 जोड़ लेंगे तो 76 आ जाएगा। तो इस प्रकार से भी आप कर सकते हैं, जैसे आपको उचित लगे वैसे कर लेना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 लेते हैं। लिखा है गणित में ज्ञान होता है, गणित में ज्ञान होता है ठीक, स्पष्ट, तार्किक, उपरोक्त सभी। तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है कि गणित में ज्ञान कैसा होता है, ठीक भी होता है, स्पष्ट भी होता है और तार्किक भी होता है। तो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इस प्रकार से। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 लेते हैं। लिखा हुआ है कि एक वर्ग का क्षेत्रफल
एक वृत्त के क्षेत्रफल से दुगना है। यदि वृत्त का क्षेत्रफल 72 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो वर्ग का परिमाप कितना है। चलिए आपको करना है इस क्वेश्चन को, कैसे करेंगे आप देखिए, दिमाग लगाइए, है ना। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, वैसे तो हो जाएगा, है ना। देखिए दो बातें हैं, वर्ग और वृत्त, यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है। वर्ग का मतलब होता है स्क्वायर, स्क्वायर यानी कि ऐसी आकृति, है ना। देखिए एक मिनट, ऐसी आकृति आपकी यूँ समझ लीजिए, है ना। एक मिनट, ये इस प्रकार की जो आकृति होती है आपकी, वो होती है वर्ग की। हालांकि एग्जैक्ट नहीं बना है पर लगभग बन गया है। और वृत्त जो है आपका इस प्रकार की आकृति होती है ना। हालांकि गोला वैसा नहीं बनेगा पर समझ लेना। तो वो बोल रहा है कि इस वृत्त के क्षेत्रफल से दुगुना है, किसका, वर्ग का क्षेत्रफल, यानी कि इसका जो है इससे दुगुना है, ठीक है। तो इससे दुगुना है, इसका कितना है, तो वो बोल रहा है कि वृत्त का जो क्षेत्रफल है वो तो 72 है, यानी कि इसका क्षेत्रफल कितना है, 72 है। तो इससे दुगुना है इसका, तो दुगुना मतलब 72 का डबल कितना हो जाएगा, 144, यानी कि 2 का डबल 4 और 7 का डबल 14, तो 144 हो गया इसका क्षेत्रफल। और वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर, कितना होता है, भुजा का स्क्वायर। तो किसका स्क्वायर है 144, तो आप देखोगे इसकी जो एक भुजा आ रही होगी ए बी सी डी में से आप कोई सी भी ले लो, तो ए बी जो आ रही है आपकी 12 आ रही होगी, क्योंकि 12 का स्क्वायर ही होता है 144। अब आपसे इसका परिमाप पूछा है, तो परिमाप होता है चारों भुजाओं का योग, तो चारों भुजाओं का योग करना है, तो 12 चौक कितना हो जाएगा, 48, यानी कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 48, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इस प्रकार से। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 लेते हैं। लिखा हुआ है गणित का आधार होता है, गणित का जो आधार है यानी गणित का बेस क्या क्या है। गणित का बेस है ज्ञानेंद्रिया, जगत, तार्किकता या प्रत्यय। तो इसका करेक्ट आंसर यानी कि बेस, सबसे जरूरी चीज़ क्या है, तो आप आंसर लगा लीजिए, फिर मैं आपको बताता हूँ। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ज्ञानेंद्रिया। ज्ञानेंद्रिया का मतलब होता है जो इंद्रियां होती हैं ज्ञान की, वो इसका आधार होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 लेते हैं। लिखा हुआ है कि एक संख्या को उसी के 2/3 में जोड़ने पर, एक संख्या है उसी के 2/3 में जोड़ने पर 150 मूल्य आता है, तो वह संख्या क्या है। तो ये बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है, आप लोगों को आ जाएगा। चलिए करने की कोशिश करिए। वो संख्या मैं मान रहा हूँ, उसने बोला 2/3, है ना, 2/3, तो संख्या मान रहा हूँ मैं 3, है ना। तो आपसे वो 2/3 जोड़ा है, तो 3 का 2/3 कितना होता है, 2 होता है, तो 2, 3 और 2 मिला के कितना हो गया, 5। तो ये जो 150 है ये 5 के बराबर है। आपसे क्या पूछा हुआ, संख्या क्या है, तो संख्या मैंने 3 मानी थी, तो इंटू 3 कर दूंगा। तो यहाँ 5 से किया तो 5 तिया 15 और 30 तिया 90, यानी कि संख्या क्या आ गई आपकी, 90 आ गई। और आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, कैसे, आप मानोगे कि संख्या मान ली आपने x, और उसका 2/3 जोड़ने पर इसका 2/3 कितना हो जाएगा, x का 2/3 इसमें जोड़ने पर 150 आता है। तो इसको सोल्व करने पर भी आपका आंसर आ जाएगा x बराबर 90। कैसे आएगा, तो आप करके देख लो। एलसीएम लोगे 3, तो यहाँ 3 से किया तो 3x, और यहाँ 3 से 3 कैंसिल, तो यहाँ आ गया 2x और बराबर 150। अब 150 में ये जो 3 है यहाँ ऊपर चला जाएगा, और 3x और 2x मिलके 5x हो जाएगा, और x की वैल्यू निकालना है तो इस 5 को उधर ले जाएंगे नीचे, तो यहाँ आ जाएगा 5 से करेंगे 30 और 30 तिया 90। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 90, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप 90 का 2/3 निकाल के भी देख सकते है, और 90 में 60 जोड़ने पर आपका 150 आ जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 लेते हैं। लिखा हुआ है कि मध्यकाल के महान गणितज्ञ हैं, मध्यकाल के महान गणितज्ञ कौन हैं, आर्यभट्ट हैं, महावीराचार्य हैं, रामानुजम हैं, या फिर आप रामानुजन हैं, है ना, नूजन, रामानुजन और उपरोक्त सभी। तो आर्यभट्ट, महावीराचार्य, रामानुजन या उपरोक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका जो करेक्ट आंसर है आप सभी को पता होगा, इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी, यानी कि ये सभी जो हैं मध्यकाल के महान गणितज्ञ, आर्यभट्ट, महावीराचार्य, रामानुजन, उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा ये सारे जो हैं महान गणितज्ञ हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 की ओर चल रहे हैं। लिखा हुआ है कि देखने की कोशिश करिएगा, एक वर्ग की परिमिति, वर्ग अभी अपनों ने देखा है ना, 48 सेंटीमीटर है, और एक आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल का आधा है, ठीक है साहब, जिसकी लंबाई 9 सेंटीमीटर, चौड़ाई क्या होगी। तो ये क्वेश्चन तो बड़ा ही सिंपल है, आप लोगों ने ओरली कर लिया होगा, जहाँ तक मुझे पता है, मैं जानता हूँ अपने स्टूडेंट को, सभी को, है ना, सभी ने कर लिया होगा। चलिए एक बार और मैं मानवता के नाते बता देता हूँ। चलिए वर्ग की बात हो रही है, तो वर्ग यानी कि ऐसी आकृति जिसकी चारों भुजाएं क्या हो, एक मिनट, समान हो, है ना, इस प्रकार से देख लीजिएगा,
जैसे तैसे बना रहा हूँ। ये बोल रहा है कि इसकी परिमिति 48 है। तो परिमिति क्या होती है? परिमिति होती है चारों भुजाओं का योग। अगर चारों भुजाओं का 48 योग है तो आप मेरे को बताओ कि एक भुजा कितने की रही होगी? तो एक भुजा 12 की रही होगी। अभी अपनों ने क्वेश्चन किया था। अब वो बोल रहा है कि एक आयत है जिसका क्षेत्रफल, आयत माना कि ये समझ लो कि ऐसी आकृति, 1 मिनट, समझ लो ये ऐसी आकृति है ना, 1 मिनट बना रहा हूँ, है ना, ये इस प्रकार की आकृति आपकी है ना, ये इस प्रकार की, जिसमें लंबाई और चौड़ाई दोनों होती है ना, समझ जाना। वो बोल रहा है कि इस आयत का जो क्षेत्रफल है वर्ग के क्षेत्रफल का आधा है। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? भुजा 12 आई तो क्षेत्रफल तो 144 हुआ, ठीक है साहब। और बोल रहा है कि इसके क्षेत्रफल का है ना, इसका आधा है ये, तो आधा मतलब इस 144 का आधा कितना हो गया? 72 हो गया, ठीक है साहब। वो बोल रहा है कि इसकी लंबाई 9 सेंटीमीटर, यानी कि लंबाई अगर 9 है तो चौड़ाई कितनी रही होगी कि 72 आ जाए? तो आप बोलोगे 9 8 72, यानी कि चौड़ाई कितनी हो जाएगी? 8 हो जाएगी। तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन था ये। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। नीलकंठ ने, नीलकंठ कोई व्यक्ति हैं जिन्होंने ज्योतिष गणित का प्रतिपादन किया। कब किया? नीलकंठ ने ज्योतिष गणित का प्रतिपादन किया 1587 में, 1580 में, 1532 में, 1575 में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो करेक्ट आंसर है, ज्योतिष गणित का प्रतिपादन किया 1587 में। तो 1587 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। देखिए लिखा हुआ है त्रिभुज के तीनों कोणों का अनुपात, 1 मिनट, त्रिभुज के तीनों कोणों का अनुपात 2 3 5 है। तो सबसे छोटे, छोटी नहीं, छोटे और सबसे बड़े कोण का योग कितना होगा? 120, 122, 144, 126। चलिए आंसर आप सभी को पता होगा कैसे करना है। देखिए त्रिभुज की बात हो रही है, त्रिभुज यानी कि ऐसी आकृति है ना। चलिए थोड़ा सा बना देता हूँ मैं, है ना। देखो त्रिभुज जैसे ही बन गया व्यवस्थित, चलो ठीक है। वो बोला तीनों कोणों का अनुपात जो है 2 3 5 है, यानी कि ये कोण जो है 2, ये कोण 3 और ये कोण जो है 5 के बराबर है, ठीक है साहब, है ना। और तीनों कोणों का योग कितना होता है? तो आप बोलोगे 180 होता है, ठीक है साहब। अब तीनों कोणों का योग है तो 2 3 5 जोड़ेंगे, 2 3 5, 5 और 5 10, यानी कि हो रहा है 10, नीचे आ जाएगा 10, ठीक है। अब सबसे छोटा कोण कौन सा है? 2 वाला। और सबसे बड़ा कौन सा है? 5 वाला। 2 और 5 मिला के कितना हो गया? 7, तो इंटू कर दो 7। तो यहाँ 1 0 से 1 0, तो 8 7 56 का 6, 6 कहाँ दिख रहा है भैया? 126 डिग्री में। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 126 डिग्री, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इस प्रकार से। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 लेते हैं। लिखा हुआ है प्रसिद्ध पुस्तक गोमट सार के भाग हैं। प्रसिद्ध पुस्तक गोमट सार हैं, उसके भाग हैं कौन कौन से? चलिए कर्मकांड, जीवकांड, उपरोक्त दोनों या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कर्मकांड है या फिर जीवकांड है, उपरोक्त दोनों है या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा प्रसिद्ध पुस्तक गोमट सार के भाग दोनों हैं, कर्मकांड और जीवनकांड दोनों। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका उपरोक्त दोनों, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 लिखा हुआ है कि अजीत के पास अनुज से 26 रुपये अधिक है और अनुज के पास रवि से 60 रुपये अधिक है और तीनों के पास मिलाकर 200 रुपये हैं। तो अजीत के पास कितनी राशि है? यानी कि 3 व्यक्ति हैं, 3 दोस्त हैं, अजीत, अनुज और रवि। इन तीनों के पास मिलाकर 200 रुपये हैं और इनके पास दिए हैं कि 26 रुपये अधिक और 60 रुपये अधिक। चलिए इसका जो है हम रेशो बना लेते हैं। सबसे पहले लिखते हैं अपन अजीत, ठीक है, उसके बाद लिखते हैं अनुज, और ठीक है, और लास्ट में आता है आपका रवि। अब मैंने बोला था कि जैसे कि ABC मान लो इसको, तो सबसे पहले स्टार्ट कहाँ से करना है? तो रवि से स्टार्ट करना है। मान लो रवि के पास 100 रुपये हैं। कितने रुपए? 100 रुपये। अब वो बोल रहा है कि रवि से 60 रुपये अधिक किसके पास है? अनुज के पास, यानी कि 60 रुपये अधिक है तो इसके हो जाएंगे x + 60 रुपये। कितने हो जाएंगे? x + 60, ठीक है। अब वो बोल रहा है कि अनुज के पास, अनुज से जो अजीत के पास अनुज से 26 रुपये अधिक थे, तो 26 रुपये अधिक थे, यानी कि x + 60, तो सही 60 में 26 और जोड़ देंगे तो 60 और 20 80, 80 और 6 86, तो यहाँ हो जाएंगे x + 86, ठीक है। अब इन तीनों को मिला के 200 रुपये हैं। कितने हैं? 200 रुपये, ठीक है। अब तीनों को जोड़ा मैंने तो यहाँ x और x मिला के हो गया 3x। कितना हो गया? 3x। और 86 और 60 कितना हो गया? 8 से 14, यानी कि 140, 140 और 6 कितना हो गया? 146 बराबर 200। तो 146 उधर जाके माइनस हो जाएगा, है ना। तो माइनस हुआ तो कितना बचा? 146 माइनस हुआ 100, माइनस हुआ 100, 100 में 46 किया तो कितना हो जाएगा? 54 आएगा, है ना, 54, 54। तो 3x बराबर 54 आया। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 3 एकम 3
और 2 बजा 3 8 24, तो x बराबर 18 आ रहा है ना, 18 तिया 54, तो x बराबर 18 आ रहा है। तो अजीत के पास कितनी राशि थी, तो 86 में कितना जोड़ दो, 18 जोड़ दो, तो 18 जोड़ेंगे 8 6 14, तो 4 कहाँ दिख रहा है, तो ये दिख रहा है, तो यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 104 रुपये, यानी कि करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, अजीत के पास हो जाएंगे 104 रुपये। चलिए इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 लेते हैं। लिखा हुआ है कि श्रीपति मिश्र की रचना है, श्रीपति मिश्र कोई लेखक हैं, उनकी रचनाएं कौन कौन सी है, या फिर इनमें से कौन सी है, सिद्धांत शेखर है, गणित तिलक है, उपरोक्त दोनों है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो श्रीपति मिश्र की रचना कौन सी है आप लोगों को बताना है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आप सभी को पता भी होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा उपरोक्त दोनों, यानी कि सिद्धांत शेखर भी श्रीपति मिश्र की लिखी हुई है और गणित तिलक भी जो है वो आपकी इसके ऊपर लिखी हुई है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 लेते हैं। लिखा हुआ है कि वर्गाकार रूप से मुड़ी हुई एक इस्पात की तार 121 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल घेरे हुए हैं। इस तार को वृत्ताकार रूप में मोड़े जाने पर वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। चलिए इसका आंसर आप लोगों को बताना है, कैसे करेंगे चलिए करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो वर्गाकार मतलब समझने की कोशिश करना आप लोग। वर्गकार, वर्ग यानी कि अभी पता है अपने को, अपनों ने देखा था, वर्ग यानी कि ऐसी आकृति जिसकी चारों भुजाएं क्या हो, समान हो। चलिए करने की कोशिश करते हैं, देखिए बनाने की कोशिश करते हैं। वर्ग यानी कि ऐसी आकृति समझ लीजिएगा। ये बोल रहा है कि 121 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल घेरा है इसने, इसका जो क्षेत्रफल है वो 121 है। अगर 121 है मतलब भुजा कितनी रही होगी, भुजा का स्क्वायर होता है आपका क्षेत्रफल, तो भुजा का स्क्वायर यानी कि 11 का स्क्वायर, तो आपका जो परिमाप है इस तार का वो हो जाएगा कितना, 11 के हिसाब से 121 आ रहा है, तो 11 के हिसाब से अगर परिमाप निकालो तो 11 चौक 44, यानी कि 44 जो है आपका तार का परिमाप आ रहा है, यानी कि तार की लंबाई जो है वो आ रही है 44। ठीक है साहब। अब इसी तार को उसने क्या किया, वृत्ताकार रूप में मोड़ा। वृत्ताकार मतलब समझना है, जैसे ही मैंने वृत्ताकार बनाया तो इस प्रकार का बनेगा। वृत्ताकार यानी वृत्त यानी कि गोले के आकार में उसने मोड़ा। अब तार जितना लंबा था उतना का उतना ही लंबा रहेगा, तो तार की लंबाई अगर मैं वृत्त के रूप में देखूं तो उसको बोला जाता है परिधि, और परिधि होती है 2πr। तो 2πr बराबर 44 है। अब 2πr बराबर 44 है तो रेडियस निकाल लेंगे, तो इससे रेडियस आ जाएगी 2πr से आपकी आ जाएगी। आप 2π को इधर ले जाएंगे तो आप करेंगे, ये जो 2 है ये आपका बटे में आ जाएगा, और 22 भी बटे में, और इधर आ जाएगा 7, तो 22 दूना 44, तो कट जाएगा, तो 7 आ गया, तो रेडियस आपकी 7 आ गई। अब रेडियस अगर 7 आती है तो आपके वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है 154। आप सभी को पता होगा, जिसको नहीं पता वो इसे निकाल सकता है। कैसे, रेडियस 7 आई तो आप क्षेत्रफल निकाल सकते हैं πr², वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है πr², तो 22/7 इंटू 7 इंटू 7, तो आपका 7 से 7 कैंसल, और 22 7 कितना हो जाएगा 154, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 154, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और एक और चीज़ है मैं बता दूं, सभी को स्कोर जरूर कमेंट करना है, जितने भी लोग देख रहे हैं स्कोर जरूर कमेंट करें, और डेली मॉक टेस्ट देखें, है ना। इससे पहले जो मॉक टेस्ट था आपका 33 वाला वो भी शानदार था, सभी डेली आपके शानदार मॉक टेस्ट होते हैं। 30 नंबर के जैसे वहाँ पेपर आएगा वैसे के वैसे पेपर कर रहे हैं अपन। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 लेते हैं। लिखा हुआ है आर्यभट्ट द्वितीय, यानी कि 2 आर्यभट्ट हुए, आर्यभट्ट है ना प्रथम और आर्यभट्ट द्वितीय। तो वो बोल रहा है आर्यभट्ट द्वितीय कहाँ के निवासी थे, महाराष्ट्र के, राजस्थान के, आगरा के, या दिल्ली के। चलिए आप लोग लगा लीजिए इसका आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, महाराष्ट्र के निवासी थे। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। लिखा हुआ है पैटर्न समझकर आगे की संख्या ज्ञात करें। पैटर्न को समझना है और आगे की संख्या बतानी है। चलिए देखते हैं क्या आता है, 7 16 11 20 15। वैसे सिंपल है, आप सभी को आता होगा, क्योंकि जिन लोगों ने क्लास ली उनके 100+ मैंने करवाए थे, है ना। पैटर्न के क्वेश्चन 100+ करवाए थे, और 8 ही तरह के पैटर्न जो बनते हैं, 8 तरह के पैटर्न बनते हैं वो भी बताए थे। तो यूँ मिला के 5 वीडियो के समथिंग में मैंने पूरा जो आपके जो सिलेबस चलता है ना एमपीटेट का, उसमें पूरे कवर करवाए थे। तो जिसने नहीं लिया हो उसके लिए मैं जानकारी दे दूंगा अभी लास्ट में, जिसको क्लास की जरूरत हो वो ले सकता है। फिलहाल इस पैटर्न को करते हैं। अब देखा आपने 7 से 11 हुआ, आप देखो कि 2 पैटर्न चल रहे हैं यहाँ पर। 7 से 11 वाला मैंने उसमें सिखाया था, संख्या छोड़ के वाला भी चलता है। तो 7 से 11, 11 से 15, कितना अंतर आ रहा है, 7 से 11 मतलब 4 का अंतर, 11 से 15 मतलब 4 का अंतर। तो समझ गए होंगे आपकी 4 का अंतर चल रहा है। अब इसमें भी देख लो, 16 से 20 मतलब 4 का अंतर, और 20 से आप इधर करोगे तो कितना 4 का ही अंतर आएगा। तो 20 और 4 कितना होता है 24। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 24, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर
हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की ओर। आर्यभट्ट प्रथम, अभी आर्यभट्ट द्वितीय देखा आपने, द्वितीय जो है महाराष्ट्र के थे। आपको बताना आर्यभट्ट प्रथम जो थे वो कहाँ के थे। ये तो महाराष्ट्र के थे द्वितीय वाले, और प्रथम कहाँ थे, दिल्ली, पटना, कश्मीर या बिहार। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पटना, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पटना के थे आर्यभट्ट प्रथम जो थे वो पटना के निवासी थे, है ना। चलिए आज के आपके 30 क्वेश्चन इस प्रकार से थे। आप सभी को कमेंट करना है क्लास कैसी लगी, है ना, और क्या परिवर्तन चाहते हैं, किस प्रकार के क्वेश्चन चाहते हैं। जैसे पैटर्न का क्वेश्चन बोला, पैटर्न के लाया, उसने बोला रेशियो का, तो रेशियो के क्वेश्चन। तो जो भी आपको क्वेश्चन चाहिए वो आप कमेंट करके बता सकते हैं, क्लास कैसी लगी, क्वेश्चन कैसे लगे, है ना। चलिए, और एक और चीज़, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स, है ना। आपकी एग्जाम के लिए आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। और किसी को अगर कोर्स की जरूरत हो तो एमपीटेट का कोर्स है आपका 40 डेज का, आप चाहें तो परचेस कर सकते हैं बाय विनोद सर, यानी कि मेरे द्वारा। घर बैठे हैं, अरे घर ही बैठे मालिक, अब तो रुक जाओ, हैं घर बैठे, है ना। 499 में, यानी कि 499 में कोर्स है। 9753749986 इस नंबर पे संपर्क कर लेना है। किसी को ज़रूरत लगती है तो आप परचेस कर सकते हैं, जिसमें एमपीटेस्ट का पूरा सिलेबस करवाया गया है। और एक और चीज़ आप सभी के लिए कि आपको डेली मॉक टेस्ट मिलते हैं। जो व्यक्ति जिसको नहीं मिलता है वो आप जाकर चेक कर सकते हैं, लेयर 3 एजुकेशन, ये सर्च कर लेना है और आपका होम पेज आता है, इसके इधर आता है वीडियोज़ वाला, तो वीडियोज़ में जाकर देख लेना है। इस पर नंबर डले हुए रहते हैं वैसे भी, है ना, कि कौन से नंबर का टेस्ट है। अभी तक आपके 34 हो चुके हैं, यानी कि 34 वीडियोज़ हैं जिसमें आपके डेली 30 क्वेश्चन के समथिंग करवाए जाते हैं ना। तो डेली 30 क्वेश्चन चलते हैं, तो आपको जाकर चेक कर लेना है ना, सभी वीडियो देख लेना है। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। ऐसे ही पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, धन्यवाद।